अभी पहली क्वेरी क्या है समित के लिए? ओके, फर्स्ट क्वेरी सर ये थी कि मेरे पास आईडीएफसी की 100 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 58। तो मुझे मिड टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के नजरिए से पूछना था उनसे कि क्या कर सकती हूँ मैं। नहीं तो ये लिया भी था लॉन्ग टर्म के कॉल के हिसाब से ही लिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग के या फिर मिड टर्म के हिसाब से। एक्चुअली आई कैन इन्वेस्ट दैट मच ऑफ नहीं तो फिर ये अमाउंट। पोजीशनिंग चेंज क्यों हुई? ट्रेडिंग के लिए लिया था, फिर अब लॉन्ग टर्म की बात क्यों? नहीं नहीं, रख सकती हूँ मैंने बोला अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली। या हाँ 58 पे था, अगर इफ आई गेट अ गुड प्रॉफिट आई विल लीव। इट्स आई एम नॉट इन अ हरी टू सेल इट आउट। हाँ ठीक बात। तो मुनाफा आने लगा है, अभी इनकी बाइंग के आसपास थोड़ी मजबूती समेत। बेड लिनन की जरूरत है आपको क्या? नहीं फिलहाल नहीं। अरे यार ऐसा थोड़ा ना, मिलजुल के करना चाहिए ना। अच्छा समित, आईडीएफसी भाई मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, मेरी बाइंग से 2-2.5 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई समय की पाबंदी नहीं है। ट्रेडिंग मतलब रखना है, अगर अच्छा लग रहा है आपको स्टॉक तो मैं लंबी अवधि के लिए भी रख सकता हूँ। देखिए आशीष, आईडीएफसी ग्रुप के दोनों भी स्टॉक्स है वो ये इतने नोन नहीं है उनके फ्लैम्बॉयंट मूव्स के लिए। जनरली स्लो मूवर स्टॉक्स माने जाते हैं और उनका हिस्टोरिकली अगर परफॉर्मेंस भी देखे तो उतना एनकरेजिंग है नहीं। बट यस, उन्होंने अगर 58 के आसपास के लेवल पे लिया हुआ है, अभी स्लाइटली इन द मनी है और ये होल्ड भी करना चाहते हैं तो थोड़ा फॉर टाइमिंग होल्ड कर सकते, क्योंकि जो रिसेंट उसकी जो प्राइस डेवलपमेंट है वो काफी एनकरेजिंग है और वॉल्यूम के साथ आई हुई है। तो यहाँ पे थोड़े इसके प्रॉमिसिंग साइंस फिलहाल तो लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बने रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इन्होंने ट्रेडिंग के व्यू से लिया तो इनको स्टॉप लॉस रखना मस्ट है। और ट्रेडिंग का पोजीशन जनरली आप लॉस मेकिंग हो रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट में उसमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, ये एक फर्स्ट रूल होना चाहिए। नेवरदलेस जो पोजीशन उन्होंने होल्ड की है उसके लिए मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे उनको सजेस्ट करूंगा। 51 का स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। और देखिए अगर यहाँ से और थोड़ा ये स्टॉक में वॉल्यूम बिल्टअप आता है तो 70 का लेवल काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जैसे ये 70 का लेवल ब्रेक होता है आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये स्टॉक में आते हुए दिखेंगे और फिर 80-85 के लेवल्स तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए तो आप 70 का लेवल मान के चलिए, जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है फिर आपको अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ अनफोल्ड होती है दिख सकती है। और अपने फ्लैम्बॉयंट मूव्स के लिए जाने नहीं जाते हैं, स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखेंगे। रैंक अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं वैसे दोनों ही स्टॉक्स, तो 51 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा मैम। और हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि वो आपसे बेड लिनन ऑर्डर करेंगे, तो कमीशन का आप प्लीज ध्यान रखना मेरे। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। हैदराबाद से नागलक्ष्मी जी जुड़ती हुई। नागलक्ष्मी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप क्या करते हो? I worked as a lecturer. I have 1,050 Tata Motors share, are 316 rupees at the price level of You bought 360 Tata Motors on an at average. 360 rupees. 360 on an average of 316. 316. 316. And what's the quantity, ma'am? 1,050, sir. 1,050 shares. Yes, sir. अच्छा, ये क्यों लिया है? This was a trading bet or you bought it for the long term or portfolio pick? I'm purely invested, sir. No trading. Purely invested और investment एकदम सटीक। अब what's the query? You want to know when to exit, whether to stay put, whether to accumulate more? Yes. I want to exit from this stock and I want to buy gold. So this gold is. Why gold? You already minting money in this stock. Why do you want to switch to gold? Yeah. But my girl, I want to buy some 150 grams ask, gold. is this the right time to book profits in Tata Motors and switch to gold? Is that the right question? Yes, sir. Yes, sir. Metals are no, that's. सभी सोने में लगाने का समय है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे मोमेंटम को एंजॉय करने का समय है? ये सोने ने कमा के नहीं दिया है। 50,000, 52,000 वहीं पे फंसा हुआ है लंबे अरसे से, फिर भी मैम स्विच करना चाहती हैं। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग का समय सही है क्या? बुक करूं और गोल्ड स्विच करूं, आप रिकमेंड करोगे ऐसा? देखिए आशीष, वैसे तो गोल्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हमारे ख्याल से वो स्टैग्नेंट हो गया फिलहाल तो गोल्ड। तो ऐसे उसमें कुछ ज्यादा बड़े आपको मूव्स फिलहाल तो मिलेंगे नहीं। 10-12% के रेंज में ही आपको गोल्ड में ऑसिलेशन दिखेगा। बट टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो द लेवल एट विच ही हैड एंटर्ड, वो एक एक्सपर्ट एंट्री हो सकती है, क्योंकि 316 से अगर उन्होंने लॉन्ग करके अभी भी होल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ से टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इफ यू हैव अ ब्रॉडर व्यू देन प्रॉब्ली वी एक्सपेक्ट दिस स्टॉक हेडिंग बियॉन्ड 500, 520 ऑल्सो।
So in our sense, it's a stay put. But since she wants to exit this particular counter, what I would suggest is at least half quantity ये offload कर सकते हो और half quantity आप बने रहिए. 420 का strict stop loss. You can keep a strict stop loss below 420 and you can still hold on to it. So 500, 520, these are the levels to watch out for. In case अगर उसके आसपास आता है तो वहाँ पे at least ये profit book कर सकते हैं. You want to buy gold for your daughter? कुछ जरूरी है क्या? No, sir. Just like that, because the metals are in decline more now. That's why. नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं है. शी इज नॉट गेटिंग मैरिड, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. तो फिर No, sir. She is just 15 years old. बस तो फिर स्टे पुट इन दिस स्टॉक. गोल्ड एक्चुअली आपने देखा होगा इतनी अनसर्टन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, वो यूक्रेन, ताइवान, फिर भी गोल्ड जो सेफ हेवन माना जाता है चला नहीं था मैम. कोई मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं आए थे. तो गोल्ड अब उतना अट्रैक्टिव है नहीं. टाटा मोटर्स में समित कह रहे हैं 500, 520 तक के तो टारगेट्स उन्हें वैसे ही स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. तो स्टे पुट मैम. इस तरह के रिटर्न्स तो गोल्ड दे ही नहीं सकता इस समय. खैर ये आपका डिसीजन. अगर मन कर रहा है गोल्ड स्विच करने का तो एक काम करें, क्वांटिटी अच्छी है आपकी, हाफ द स्टॉक्स यू बुक प्रॉफिट्स और हाफ को एटलीस्ट उस मोमेंटम 500, 520 के टारगेट्स के लिए राइड. Okay, sir. डज दैट आंसर योर क्वेरी? And another, I have Asian Paints, sir. 60 अच्छा वाला stocks. क्वेरी हो गई. एशियन पेंट, यू ऑलरेडी हैव एशियन पेंट्स? Yes, sir. I have 60 stocks at the average price of 2,800. 2800, 60 stocks of Asian Paint. Yeah. बढ़िया है. What's the query here? You want to book profits or you want to Yeah. When to book the profits? No, your idea was a trading bet or you kept it for the long term. I guess you bought this stock for the long term, है ना? Yes, sir. I bought समेत for a अच्छी long-term कंपनी holding. है. 2800 सही लेवल्स थे एशियन पेंट्स में. लंबी अवधि के लिए रखूं या नहीं रखूं? नहीं, अगर लंबा नजरिया तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए. और 2800 के आसपास अगर उन्होंने बाय किया है, सो इट्स अराउंड रीसेंट बॉटम आल्सो. स्टॉक हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 2500, 2700 and it has now moved up. So with a slightly broader view, we expect the stock heading towards 3700 or towards 4000 also. So it's a matter of time this stock would surpass its recent high of 3600. हमारे ख्याल से तो इसमें बने रहना चाहिए. इनकेस डिक्लाइंस भी आती है तो अभी फिलहाल तो ये 3100, 3000 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा. ठीक बात. भाई साहब आप लोग सब ध्यान रखें, अगर स्टॉक्स चुनने हैं या तो समित की सुन लीजिए आप, या फिर हैदराबाद में जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के प्रोफेसर्स हैं उन लोग की सुनिए आप. क्योंकि एशियन पेंट, क्योंकि टाटा मोटर्स बढ़िया एंट्री और बढ़िया मुनाफा कमा के मैम बैठी हुई हैं. वापस अपूर्वा के पास जा रहा हूं. अपूर्वा, आप भी सोने में इंटरेस्टेड हो? इक्विटी बढ़िया है? नहीं, इक्विटी अच्छी है सर. हाँ नहीं ठीक, अच्छी बात है. अपूर्वा अगली क्वेरी क्या है? जी, मुझे ये पूछना था कि अभी मैंने 4-5 दिन से टाटा स्टील के ऊपर थोड़ा सा फॉल देखा था. तो क्या ये लेवल सही रहेंगे न्यू बाइंग के लिए फॉर ट्रेडिंग के लिहाज से? हाँ समिति सवाल. हाँ उसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी एक्चुअली मेरे सिप्ला में ऑलरेडी बाइंग है 1033 के लेवल्स पे. उसके अलावा मुझे फार्मा सेक्टर में सन फार्मा और इतना टाइम नहीं है मेरे पास. एक मिनट एक काम करता हूँ, सिप्ला पे रुकता हूँ और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक बोला? टाटा स्टील. ये टाटा स्टील सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सोचा है आपने या इन्वेस्टमेंट वाला मूड था? ट्रेडिंग के लिए. भाई समित, टाटा स्टील ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है. रिसेंट करेक्शन के बाद ट्रेड वेट कुछ बनता है क्या इसमें? अगर हाँ तो बताइएगा. और सिप्ला 1033 पे खरीदा हुआ स्टॉक. देखिए ऐसे थोड़ा लंबा नजरिया है तो डिक्लाइंस पे हम डेफिनेटली टाटा स्टील बाय करने की सलाह देंगे लगभग 195 के रेंज में. बट अगर ट्रेडिंग व्यू से ले रहे हैं और थोड़ी बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी वापस थोड़ी स्टार्ट हुई है तो उसके चलते मेटल्स से फिलहाल दूर रहिए. बट स्टिल 115 के लेवल पे आप वॉच आउट कीजिए क्योंकि ये 200 डे एवरेज है और रिसेंट स्विंग भी है. तो 115 के ऊपर विद अ ट्रेडिंग व्यू टाटा स्टील बाय किया जा सकता है और फिर आपको 122, 125 के लेवल तब मिलेंगे. बट करंट लेवल पे अगर करते हैं तो थोड़ा ये रिस्की बेट हो सकता है, इसलिए हम फिलहाल टाटा स्टील में यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह देंगे. ओनली बियॉन्ड 115 और एल्स ऑन अ डिप टुवर्ड्स 100 और 95. जो दूसरा स्टॉक आपने बताया सिप्ला की अगर बात करें तो लास्ट 8-10 महीने से ओवरऑल फार्मा स्पेस थोड़ा ऑफ रडार चला गया था. बट 1-2 महीने से वापस इसमें थोड़ा बहुत हमें एक ट्रैक्शन आते हुए दिख रहा है. सिप्ला ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिया है और ये हमारा प्रेफर्ड बेट भी रहा है रिसेंटली फार्मा स्पेस में. तो पॉजिटिव बायस से ये इसमें भी ट्रेड कीजिए.
अगर थोड़ा मोमेंटम व्यू से आपको लेना है तो 1050 के ऊपर आप बाय कीजिए। 1080 1090 के टारगेट्स होंगे और 1010 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। Yes. कब तक के लिए सर ये टारगेट्स कितने टाइम के लिए, मिड टर्म लॉन्ग टर्म आप बता रहे हैं? तो जब भी ये 1050 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ये बाद ये 2 हफ्ते के टारगेट्स होंगे लगभग 1090 से लेके 1120 तक। ओके। इस नोट पे अपूर्वा मैम, नागलक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के